सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर। जी हां, अरविंद केजरीवाल इस बार अब बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले ईडी के हिरासत में थे, इसके बाद अब सीबीआई ने 14 दिन की उनकी रिमांड ले ली है। वैसे में राउज एवेन्यू कोर्ट में यह रिमांड को मंजूरी मिल गई है। अब अरविंद केजरीवाल सीबीआई के हत्थे चढ़ गए हैं। ऐसे में अब क्या अरविंद केजरीवाल की जो राहें हैं वो मुश्किल होने वाली है। जी हाँ, अब ऐसे माना यही जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी का केस तो चल ही रहा था, अब सीबीआई ने भी एंट्री मार ली है। अब अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही है। वहीं उनके वकील लगातार इसी प्रयास में है कि अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से रिहाई दिलाई जाए, लेकिन माना यही जा रहा है कि कोई भी चांस अभी अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर नहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहें, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता हुआ नजर आएगा? अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे या फिर अपने लिए वो स्टैंड लेते हुए या फिर कुछ ऐसे प्रूफ देते हुए नजर आएंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले उनको बड़ी राहत मिल जाए? लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी जद्दोजहद की। 21 दिन की उनको हिरासत में उनको छोड़ दिया जाता है, उनको चुनाव प्रचार करने का मौका दिया जाता है, लेकिन क्या वो मौका उनके किसी काम आया? इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा, सिंपैथी वोट मिलने की पूरी तैयारी थी, लेकिन सिंपैथी वोट भी मिलता हुआ नहीं नजर आया। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि इस बार अगर विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल को उसी तरीके से राहत मिलती है 21 से 20 दिनों की, तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल इस बार अपनी सीएम की कुर्सी गंवाते हुए नजर आए। और अगर देखा जाए तो अब अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके की ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरीके से गोवा चुनाव में 100 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ गई थी और अरविंद केजरीवाल कथित तौर पर उस मामले में फंसते हुए नजर आए। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े नेता जेल में हैं। अगर वो किसी तरीके से अब जनता को लुभाने का किस तरीके से प्रयास करेंगे, 1000 रुपए का कहीं ना कहीं लालच महिलाओं को देते हैं और वही उनके लिए फांसी का फंदा बन जाता है। वही महिलाएं उनके घर पर आती हैं, मोर्चा खोल देती हैं कि 1000 रुपए आपने हर महीने देने का वादा किया था, वो पैसा कहाँ है? तो अब अरविंद केजरीवाल किस योजना के तहत जनता को लुभाने का पूरा प्रयास करेंगे? इस बार वोट का जवाब जेल का जवाब वोट से मांगते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता उस जवाब को नकार देती है और अरविंद केजरीवाल को करारी हार का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में उनके बाहर आने की कोई संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है। अगर इस बार अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आए तो जाहिर तौर पर अब उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि उनकी पार्टी के आप देखेंगे तमाम नेता जो जेल में बने हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और खुद अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के राजा हुआ करते थे, आज वही राजा जेल में जाकर बैठा है। और साफ तौर पर देखने वाली बात यह है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई थी, आज वही पार्टी पूरी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो इस बार के विधानसभा चुनाव में बढ़ सकती हैं और जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। दिल्ली की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी बहुत सालों से दूर है। अब ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल का जेल जाना उनके लिए रामबाण साबित हो सकता है और इस बार दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी अपना एकाधिकार करते हुए नजर आएगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत मिलने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। वहीं देखा जाए तो लगातार उनके वकील इस जद्दोजहद में लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर कैसे निकाला जाए। लेकिन क्या ऐसा कुछ होता हुआ नजर आएगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।